आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है इस वक्त, ये जो तमाम क्राइसिस चल रहे हैं और ये कहीं आपको नियर फ्यूचर में रुकते नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है जो आखिरी बात की आपने वो बड़ी अहम है, जो आखिरी सवाल है आपका कि ये आपको रुकते नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से आपको जंग शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जंग ना खत्म नहीं कर सकते। तो कोई भी पार्टी जो है ना जब भी चाहे किसी को थप्पड़ मारते हैं, ये तो आप उसमें अगले पे है ना कि उसने आपको जवाबी थप्पड़ देना है या आपकी माजरत कबूल करनी है, सुलह समझ करनी है। सो इस वक्त जो हालत हो चुकी है, मेरा ख्याल है जो आपने अपना ये बड़ा अहम सवाल उठाया कि कहाँ जाकर रुकेगी, तो मुझे तो ये रुकते हुए नजर नहीं आएगी। अब ये किसी ना किसी उस पे अपने मंतकी ये अंजाम तक पहुंचेगी। ट्रिगर हो चुकी है चीजें। वो कहते हैं ना कि वंस द डॉग्स ऑफ वॉर्स हैव बीन अनलीश्ड, उसके बाद वो जो जंग, ये लड़ाई झगड़े, जहाँ पे अना के मसले हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक अपनी अना है, उसकी प्रेस्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। अच्छा, ऐसे पार्लियामेंट को देख लें, वजीर आजम को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, उसके बाद बाकी आप उसमें सेगमेंट जो है वो भी आगे, वकील वगैरह भी आ गए हैं। सो एक तरह की ना वो बन चुकी है एक ये सूरत हाल जो है, ये डेंजरस है। अगर मुझसे पूछे, इस तरह की सिचुएशन जो है जो मिलती जुलती हम माजी में भी देखते रहे, 2-3 दफा बनी थी, लेकिन अब ये मौजूदा सिचुएशन जो है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रही है। आप ठीक कह रहे हैं और आपने एक वर्ड यूज किया अपने मंतकी अंजाम से हम क्या मुराद लें क्लासरा साहब, क्या होगा वो? अब दो ही ऑप्शन है ना। एक तो कल एतजाज एहसन साहब कह रहे, तकरीर कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब हैं, डटे रहे हैं। वो जैसे यूसुफ गिलानी साहब को ये बुलाया गया था, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, घर भेज दिया गया था, कोई आसमान नहीं गिर पड़ा था। आप भी कर दें मौजूदा हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को, अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर आप भी एक्ट करें। माजी में भी इसका कई एग्जाम्पल्स हैं। ये पॉलिटिशियन जो है वक्ती तौर पर तो खड़े होते हैं, ये आपको थ्रेट भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, लेकिन आप एंड में देखें क्या हुआ। गिलानी साहब को भी घर जाना पड़ गया था, नवाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़ गया था। अगर शहबाज शरीफ साहब पे चीजें तो उनको भी जाना पड़ सकता है। सो एक सिनारियो तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये करती है सुप्रीम कोर्ट इन हालात में, जिसमें मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी कंसर्न है, जिसका इजहार उस दिन वहाँ किया भी गया है पार्लियामेंट में, जब आर्मी चीफ ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है। उनको ये खौफ है सबसे ज्यादा, मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा खौफ है, इवन पॉलिटिशियंस भी ज्यादा, कि जो इस वक्त IMF के साथ आपकी डील चल रही है, डिले हो रही है, तो उस वक्त ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, मेरा ख्याल कल से दोबारा आप देखेंगे, मंडे से उन्होंने पैसे जमा करवाने थे। अगर उसकी रिपोर्ट मेरा ख्याल है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देनी है कि 21 अरब रुपए आपको मिले या नहीं मिले, गवर्नर स्टेट बैंक या फाइनेंस ने देनी है। अगला हफ्ता बड़ा अहम है आपको, उसी वक्त IMF के साथ आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आपको वहां से डील नहीं मिलती, जिसके इम्कान फिर इन दफा कम होते जा रहे हैं, तो आपके पाकिस्तान में जो क्राइसिस है वो मेरा ख्याल किसी तरह संभाला जाएगा। इसलिए वजीर आजम इस वक्त उनके नजदीक, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक या बाकी जो उसके आपके ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, उनके नजदीक जरूरी है कि अगर पार्लियामेंट और वजीर आजम को कुछ होता है तो फिर आपको जो पैसे चाहिए, आपको बेल आउट पैकेजेस चाहिए, तो इसका क्या? लेकिन वो IMF उस पर कह चुकी है ना कि आपकी जो इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हम आपको रोक नहीं रहे, आप उनको पूरा करें, आप उनके लिए पैसे भी कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। अभी बकरम साहब, क्लासरा साहब इशारा कर रहे हैं, खैर अपने एडिशनल उन्होंने कुछ राय भी डाल दी। एनीवे जी सर, ठीक, इस पर मजीद भी बात आती है ना, तो क्लासरा साहब का इशारा है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला आ सकते हैं। आपके ख्याल में भी जो क्लासरा साहब कह रहे हैं सभी जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, एक तो यह है कि मैं इतना ब्रॉड बात तो नहीं कर सकता कि सभी जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार जो हैं वो लोग हैं जो इस वक्त दस्तूर पर अमल नहीं कर रहे। दस्तूर में हमारे वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि अगर किसी सूबे की असेंबली टूट जाएगी तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुंतखब किया जाएगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि किसी को शौक था असेंबली तोड़ने का या किसी को शौक था असेंबली बनाने का। ये दस्तूर साजों ने ये एक विफाक का दस्तूर बनाया था। पाकिस्तान एक विफाक है। पाकिस्तान नाम का कोई इलाका 1947 से पहले कहीं मौजूद नहीं था। ये एक ख्वाबो ख्याल था, इसीलिए इसको नजरिया कहा जाता है। ये चारों सूबे किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट करते थे और लिहाजा इनके साथ एक मुआहिदा हुआ था, वादा हुआ था कि जनाब जब भी आपकी कोई असेंबली टूटेगी आपका हक राय दही फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा जब आप मेरा हक राय दही बहाल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली दो सूबे जो हैं वहां पे आपको एजुकेशन भी नजर आएगी, वहां पे आपको परेशानी भी नजर आएगी और सिस्टम भी अपनी अखलाकी साख खो देगा, क्योंकि आपने तकरीबन 14 करोड़ लोगों से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। तो जो दस्तूरी वादा जब आपने तोड़ दिया है तो उसके बाद आपकी अपनी अखलाकी हैसियत, आपकी अपनी सियासी हैसियत क्या रह जाएगी? तो लिहाजा क्राइसिस ये नहीं है कि कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके हक में है।
क्राइसिस ये है कि हम दस्तूर पर अमल नहीं कर रहे, और जाहिर दस्तूर पर अमल दरामद की पहली जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। तो हमारी हुकूमत इस वक्त दस्तूर शिकनी का इर्तिकाब कर रही है। ये है हमारा मसला। जहां तक IMF की बात है तो वो मैं आपको अर्ज कर दूं कि IMF इस तरह की सूरत हाल में मजीद डिले करेगा। जाहिर है दुनिया आपको जानती है आपके दस्तूर के हवाले से कि ये एक वफाकी मुल्क है, इसके दस्तूर की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी, यहाँ पे एक वफाकी मुकन्नना है, यहाँ पे सूबाई मुकन्नना है। जब आप देखेंगे कि 22 करोड़ के मुल्क में से 14 करोड़ लोगों का हक राय दही, वहां पर उनका बुनियादी हक जो उन्हें इंश्योर किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच जाएगी तो फिर आपका मुल्क एक मजाक ही बनेगा ना। अच्छा, और आखिरी ब्रीफली इसी पॉइंट को जरा कंक्लूड ये कर दें कि डू यू सी एनी एंड टू इट एनी टाइम सून? देखिए, हम हर रोज पीछे जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। मैं आपको शरह सदर के साथ बरबिनाए अला वजल बसीरत में आपको अर्ज कर सकता हूं कि हम पिछले 1 साल में पाकिस्तान 15 साल पीछे चला गया है। अब आपको कम से कम 5, 10 साल, 15 साल लगेंगे दुनिया को यकीन दिलाने में कि आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क है, आपकी अदलिया जो है वो इस काबिल है कि इसको पर भरोसा किया जा सके। ये एक तो लिहाजा, और एंड इसका नहीं होगा, इसका एंड का आगाज होगा। यानी पहले आप इस क्राइसिस से निकलने का सीधा रास्ता जो है वो इख्तियार कर ले, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इख्तियार कर लेंगे, बाकी चीजें खुद ब खुद फॉल इन प्लेस होती चली जाएंगी। और या फिर इट्स टू अर्ली टू से दैट प्रॉब्ली बिकॉज 14 मई को इलेक्शंस कराने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जस्ट इन केस उस पर अमल हो जाए, कि होता नजर नहीं आता लेकिन हो जाए तो फिर भी मामला सही डगर पे हो सकते हैं। ताहिर मलिक साहब आ जाएगी तो वो दस्तूर ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ताहिर मलिक साहब, दस्तूर पे अमल नहीं हो रहा, ये तो सब आपको नजर ही आ रहा है। चलें इसको और मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं, मैं सादा अल्फाज में बयान कर दूं, इमरान खान को नहीं आने देना और उसकी वजह से सब क्राइसिस पैदा हुए हैं। इट्स अ स्टेटमेंट, डू यू एग्री टू इट? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती, हमारे भाइयों को पता नहीं लगता। पाकिस्तान स्वीडन था, नॉर्वे था, यहाँ बड़ा आइन था, और 33 साल तो भाई 4 बंदों ने आइन ही नहीं रखा। दुनिया की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है मशरक़ी पाकिस्तान में रैकेट जो अवामी लीग ने मैंडेट लिया, सिर्फ 2 नशिस्तें छोड़ के, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया आपने, वो असेंबली नहीं बुलाई। तो दुनिया को तो आपका सब पता है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सब कह रहे थे कि 15 साल पीछे चलेंगे, एग्जैक्टली वही बात 15 साल ही, आप 47 से आगे आए नहीं है। आई वुड डिसएग्री विद हबीब, आप तो 47 आगे भी नहीं होना चाहिए, 15 साल पहले नहीं था तो आगे कहीं नहीं। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो रियासत बनती है, रियासत इसलिए बनती है कि अवाम वहाँ पे राय दे और अवाम की राय से हुकूमत बने। ये रियासत 47 से 2023 तक वो निज़ाम ही नहीं दे सर, अभी ताज़ा मुद्दे का क्या करना भाई है? मेरी गलती सुन रहा है, सुनाओ सर। ये रियासत अभी तक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लो ना, फिर उस पर बात करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियासती ढांचा जो है, रियासती निज़ाम 75 साल में एक चीज़ इंश्योर नहीं कर सका कि पाकिस्तान के लोगों को शफाफ मुनसफाना इलेक्शन का एक हक दिया जाएगा, उस हक से वो हुकूमत बनेगी और वो अपने वोट से हुकूमत निकालेंगे। मेरा दोनों उनसे भी और तुमसे भी सवाल है, मुझे एक पाकिस्तान की हुकूमत बता दो जो वोट से बनी है, मुझे एक हुकूमत बता दो जो वोट से टूटी है। ये क्राइसिस नहीं खत्म होगा, ये क्राइसिस 2 तरह से खत्म हो सकता है। असेंबलीज पिछली बनी, उसमें लोगों ने वोट नहीं किया। सब मेड इन चाइना है। पाकिस्तान की कोई असेंबली मेड इन वोट नहीं है, कोई मैं चैलेंज करता हूं सर, ऐसे भी नहीं है। वो देखें, वो थोड़ी सी प्री पोल रैगिंग होती है, बंदे इधर कर देते हैं। दोनों से राय ले लो, अगर पाकिस्तान का कोई न्यूट्रल तबका ले लो। अच्छा, आगे क्या करना है? मैं तो आपसे आगे का सवाल पूछ रहा हूं। आप चाहते हैं कि दस्तूर पे अमल ना हो, क्योंकि पहले नहीं हुआ? ये 2 रास्ते हैं। पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर को, उसमें मीडिया भी है, उसमें सियासतदान भी है, सारे बैठे, 2 फार्मूले हैं। यहाँ तक सबको माफ कर दो या सबको सजा दो। इसके वो आप देखें ना, लेवल फील्ड ही करेंगे। अब नवाज को क्या गुस्सा है? नवाज को गुस्सा ये कि 2018 में उन्हीं ताकतवरों से मिलकर तुम हुकूमत में आए, बाद में तुम अपना मुसलमान हो गए, रियासत मदीना आ गई, जमहूरियत याद आ गई। अच्छा, उसको गुस्सा ये है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था, ये क्रिमिनल आ गया। मेरा आर्गूमेंट है, अगर आपने पाकिस्तान को वाकई हील करना है तो यहाँ तो ये रियासत बैठ के फैसला करे, सबको सजा दो या सबको माफ करो, इसके अलावा दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। रऊफ क्लासरा साहब, इस पे वेन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाली जो बात होती है, एक तो ये पॉसिबल है और दूसरा जस्ट इन आवर वाइल्ड इमेजिनेशंस, इफ इट ऑल इट बिकम्स पॉसिबल कभी, तो आपके ख्याल में ये रास्ता है आगे चलने का? एक दफा सबको माफ कर दिया जाए। चलें जी, आगे चलते हैं। इसका कोई, ये मेरा ख्याल माजी में जो हम लेते हैं ना, साउथ अफ्रीका से लेते हैं, इसकी मिसाल ली जाती है। अब दोनों को कंटेस्ट को समझने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका के डिफरेंट इश्यूज थे, उनके करप्शन के इश्यूज नहीं थे, उनके स्कैंडल्स के नहीं थे, उनके अगर इस तरह की बिटर उनके रेवलरीज नहीं थी। वो एक रजीम के खिलाफ या वाइट रूल के खिलाफ कहीं आके उनके खिलाफ लड़ रहे थे। सो
आके जब हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एक दूसरे को माफ कर दे, ये माफ कर दे, फिर सियासत किस चीज पे करें, मुझे समझाएं जरा। ये अगर एक दूसरे को चोर डाकू ना कहें, एक दूसरे को एक्सपोज ना करें, एक दूसरे को कहे तू खा ले अच्छा अगले 5 साल मैं खा ले, तो आवाम पे क्या ले, हमने आपस में सुलह कर लिया। अगर इनकी सुलह होगी ना, मेरा ये ख्याल है, ये हो सकता है लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगे, मैं तो देख रहा हूँ करीब से, अगर इन ये लोगों की सुलह होगी तो उसके बाद इस मुल्क का कुछ नहीं रहना। कुछ ना कुछ लोगों को अपोजिशन ने रहना है, कोई मीडिया ने रहना है, कोई आपकी अदालतों ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। और अगर हम ये कहेंगे एक दफा इनको आप माफ कर दें, तो जो कुछ भी किया इस मुल्क के खिलाफ क्राइम किए, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ की, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ करें, इनको माफ कर दें, इनको छोड़ दें, अब यकीन करिए दोबारा करेंगे। अच्छा इनकी जगह जो लोग हैं कि वो फिर करेंगे, इंसानी मिजाज, इंसानी नेचर है, जब आप गवर्न करने आते जिस कहीं से क्लासेस साहब शुरू तो करना है ना, वो आप मैं समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं वो फ्रेंडली ऑपोजिशन वाली, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि फ्रेंडली आपकी जमहूरियत में क्या फर्क होता है, फिर तो बादशाहत ले है ना, बादशाहत में किसी को कोई मसला नहीं होता, बादशाह सलामत होते हैं, अगेन एक बंदा होता है पूरा मुल्क चलाते, किसी की जरूरत नहीं होती बात। फिर जमहूरियत का मकसद ये था ना कि आपके डिफरेंट आवाज हैं, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, आपके डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने आके यहाँ पे एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखना है। सवाल इनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों आके फेयरली नहीं आप यहाँ पे गवर्न कर सकते, आप क्यों नहीं इंसानों की तरह रूल कर सकते, आप क्यों नहीं करप्शन स्कैंडल मार धाड़ से दूर रह सकते। आप कहते हैं हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन माफ कर दें, हमने हमारी नस्लों ने जो भी पैसा बनाया, चीजें बनाई है, जो हमने इस मुल्क के साथ आगे हशर नशर करना, हमें कुछ ना कहें, अदालतें भी हमें ना बुलाएं, हमें मीडिया भी कुछ ना कहे, हमें फलाना आगे सोशल मीडिया में भी बात ना करें, फला भी ना करें, ये भी सारी चीज ना करें, और हम क्योंकि प्रिविलेज लोग हैं लिहाजा हमारे पे बात नहीं हो सकती। ये हमारे सियासतदान जो इन्होंने गिरोह बना लिए हैं, कल्ट बना लिए हैं, और इस आवाम को दाद देने से मैं कहता हूं कि इस मुल्क के अवाम को जितना यहाँ पे मैं क्या उसके लिए साफ लफ्ज यूज करूं, कर दें इनको बनाना आसान है ना। मेरा ख्याल है दुनिया की और कोई कौम नहीं होगी जो आते इनको पीछे लगा लेता है, इनको डुगडुडे आके इनको बजाए, कोई आके अपने रियासत मदीना का अपना आके दे देता है, कोई एशियन टाइगर बना रहा होता है, कोई एशिया को सुर्ख कर रहा होता है, कोई रोटी घर कपड़े मकान के चक्कर में पड़ जाए, और पूरी की पूरी कौम एक दफा उसके पीछे लग जाती है। वहां से आके जूतियां खाने के बाद फिर कुछ अरसे बाद समझ आते यार ये तो